नमस्ते दोस्तों, दिव्य वैदिक फाउंडेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कई बार आपने पढ़ा होगा या न्यूज़ में या अखबारों में या न्यूज़ में सुना भी होगा आपने कि कई बार नकली दूध और नकली मावे, नकली घी जो है पकड़े जाते हैं। इन नकली दूधों को बनाने का जो है एक प्रचलन सा जो है हो गया है पूरे भारतवर्ष में। और इसमें नकली दूध में जैसे मिलाया जाता है कास्टिक सोडा है, यूरिया है और केमिकल्स हैं जो कि शरीर के लिए एक प्रकार का जहर है, बहुत ही ख़तरनाक, जिससे कैंसर और बहुत सारी बीमारियां इमीडिएट लग सकती है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप सोचिएगा कि क्या ऐसा दूध पीना ठीक है। तो भारत में दूध की खपत 100%, प्रोडक्शन जो है 30% है। तो आप ये देखिए बाकी 70% दूध जो है कहाँ से और कैसे जो है आ रहा है मार्केट में। तो जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल और नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारत सरकार के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर DK सदाना, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये जो है साइंटिफिक एविडेंस के साथ जानकारी दी है कि जो हम जर्सी गायों का दूध पीते हैं वो एक प्रकार का जो है जहर के समान है, क्योंकि उसमें BCM7 A1 प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन से जो है बहुत सारी बीमारियां जो है क्रिएट होती है, जैसे कि कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, सिजोफ्रेनिया है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और ऑटिज़म है, ना जाने कितने प्रकार की और अनगिनत बीमारियां हैं जो कि जर्सी गायों के दूध से जो है उत्पन्न होती है। हाँ, रहा सवाल भैंस और बकरी का दूध, तो इसमें BCM7 तत्व नहीं होते, लेकिन ये जो है तकरीबन 40 डिग्री प्लस का जो टेम्परेचर होता है तब इसके जो प्रोटीन है वो मेल्ट होते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी का जो है टेम्परेचर तकरीबन 36 पॉइंट समथिंग का होता है, जो कि वो मेल्ट नहीं हो सकता भैंस का दूध या बकरी का दूध, जिससे कि हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है जी, जर्सी गाय का दूध जो है जहर के समान है, ये मैंने बताया। दूसरा, उन्होंने ये बताया है कि जो हमारी देसी गाय हैं उनके दूध में जो है BCM7 A1 प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब कि उससे बीमारियां बिल्कुल नहीं होगी। तो देसी गाय के दूध से ये फ़ायदा है कि एक तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे और उनका दूध A2 होता है, A2 मिल्क होता है। और जो उनके कंधे पे जो है कुकुंद होते हैं, जो जिसे हम हम्प कहते हैं, जो हम्प लगा होता है पीछे, जो हम्प होता है एक उठा सा भाग होता है, आपने देखा होगा, उसे हम्प कहते हैं। उससे गौएँ जो है सनसाइन से विटामिन D जो है एब्जॉर्व करती है और दूध और दही और घी के रूप में हमें वो विटामिन D प्राप्त होता है। आज शहरों में, बड़े बड़े शहरों में विटामिन D, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ रही है। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपको लिखेंगे और विटामिन D की गोली लिखेंगे। आप अपने बच्चों को विटामिन D की गोली दीजिए पहले, उसके बाद उसे और कोई डिजीज़ है तो उसकी दवाई जो है वो लिखते हैं। तो ये रहा विटामिन D और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बचने के लिए A2 मिल्क का पीना बहुत ही ज़रूरी है। और WHO ने भी कहा है कि 2027 तक, मतलब आने वाले 7 सालों में भारत के 85% लोग जो है कैंसर के मरीज हो जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यदि हमें इन सब बीमारियों से बचना है तो हमें जो है A2 मिल्क की तरफ लौटना होगा, अपने नेचर की तरफ लौटना होगा, नेचुरल चीज़ें हमें जो है अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हाँ, दूध में भी जो है यदि हम केमिकल वाला A2 मिल्क पीते हैं, केमिकल इन द सेंस कि जो केमिकल और पेस्टिसाइड्स से जो है उनके लिए हरा चारा और फीड एंड फूड तैयार किया जाता है, यदि वही जो है केमिकल वाला चारा गौओं को दिया जा रहा हो और उनसे A2 मिल्क यदि हम प्राप्त कर रहे हैं तो वो भी जो है जहरीला हो गया। तो इसलिए जो है केमिकल फ्री नेचुरल ऑर्गेनिक फीड एंड फूडर जिन गायों को दिया जा रहा हो और उनका दूध, घी और दही हम यदि लेते हैं, हम सेवन करते हैं, उनका दूध हम पीते हैं और हमारे बच्चे पीते हैं, तो डेफिनेटली 1 से 2 महीने के अंदर
बॉडी का सारा जो है पैरामीटर्स आपका चेंज हो सकता है ना, आप उसे लैब में टेस्ट भी करा सकते हैं पीने के पहले और पीने के 2-3 महीने बाद। ये जो है ओपनली मैं आपसे कह रहा हूँ, तो लेकिन वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक A2 मिल्क होना चाहिए। ये बाकायदा जो है प्रूवन हो चुकी है ये बात रिसर्च में, ठीक है जी। तो हमारा दिव्य वैदिक फाउंडेशन का ये पहला प्रयास है। हमने एक मॉडल डेवलप किया है दिल्ली से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर हरियाणा में, सेंट्रल दिल्ली से जो है केंद्रीय दिल्ली से 50-60 किलोमीटर से, और मुरथल से 6 किलोमीटर अंदर है। तो वहाँ हमने दिव्य वैदिक फाउंडेशन का जो एक बड़ा सा गौशाला है जिसमें कि गिर गायें हमने रखी हुई हैं और वैदिक गौशाला हमने बनाया है। उनका दूध भी जो है हम मिट्टी के बर्तन में, क्ले पॉट में या पीतल की बाल्टी में ही हम निकालते हैं, बाकी और कोई मेटल टच नहीं करते। और जो उनको फीड एंड फूडर दिया जाता है टोटली ऑर्गेनिक दिया जाता है, जो कि हम वहीं ग्रो करते हैं। यदि आप आएंगे, आप आइए, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है हमारे फार्म पे। आप आइए और आप देखेंगे कि जो नेचुरल ग्रो हम कर रहे हैं, जो फीड एंड फूडर, जो हरा चारा उनके लिए चना, मक्का, बाजरा और गन्ना जो भी है, और आयुर्वेदिक औषधियाँ भी जो हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स है, वो भी उन्हें दिया जाता है ताकि दूध में जो है मेडिसिनल वैल्यूज़, मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो आए, जिससे बहुत सारी बीमारियां जो है ख़त्म हो लोगों की ना। तो आप आएंगे तो आप देखेंगे और आप उनका दूध भी आप चख सकते हैं, जो कि एक अमृत के समान है। इस धरती पे जो है अमृत है A2 ऑर्गेनिक मिल्क, उससे बहुत सारी बीमारियां आपकी जो है ख़त्म हो जाएंगी टोटली। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर से रिलेटेड भी, यदि आप फर्स्ट सेकंड स्टेज के कैंसर पे हैं, वो भी आने वाले समय में रेगुलरली आप इसको जो है यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उस पर भी जो है इसका काफ़ी पॉजिटिव जो है इफेक्ट पड़ेगा और कैंसर रुक सकता है और ख़त्म भी हो सकता है। ये आजमाई हुई बातें हैं, बहुत सारी बीमारियाँ से दूर होंगी। और यदि आप आएंगे, एक पिकनिक स्पॉट की तरह है हमने बनाया हुआ, आप आएंगे, छोटी छोटी कुटियाँ हैं वहाँ पे, हमारी कुटिया में आप रुक सकते हैं। और वहाँ हम नित्य प्रति जो है डेली भी जो है हमारा हवन होता है, उस हवन का जो सात्विक प्रभाव वहाँ की वनस्पतियों पे, गऊओं पे, और यदि आप वहाँ रुकेंगे तो आपके ऊपर भी उसका जो है काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस हैं वातावरण में और आपके बॉडी के आसपास, वो सारे जो है ख़त्म हो जाएंगे। और वहाँ हमने आपके ट्रीटमेंट के, इंटरटेनमेंट के लिए जो है, ट्रीटमेंट के लिए भी हमने पंचगव्य का वहाँ पे जो भी है पंचगव्य चिकित्सा भी हमने प्रारंभ की है। आप वहाँ आएंगे तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा। और स्विमिंग पूल वगैरह भी है, और भी बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए भी है। आप आइए, आप हमें सेवा का मौका दीजिए। तो इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।